हेलो फ्रेंड्स, नाफिटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी का सिलेबस। देखिए, इस हिंदी के सिलेबस में खंड आम आपका 20 मार्क्स का होगा, खंड बा आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 30% कम किया गया सिलेबस जो है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। और खंड काव्य में आपके जिले के अकॉर्डिंग कोई भी जिला आपका हो तो आप खंड काव्य देख के आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो ये हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी का सिलेबस, ठीक है। शुरू करते हैं। विषय हिंदी, कक्षा 10, खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न, पूर्णांक 20 मार्क्स, ठीक है। पहला वाला देखिए, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग 5 × 1 = 5, ठीक है। देखिए 5 नंबर के आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे गद्य में, ठीक है। फिर दूसरे में हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल 5 × 1 = 5। देखिए गद्य में ऐसे ही आएगा, ऐसे आपका पद में आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। ऑप्शन का, ऑप्शन खा, ऑप्शन गा, ऑप्शन घा। तो ऑप्शन गा सही है तो मैं सही पे टिक लगा देता हूँ। ऐसे दूसरा, ऐसे ही तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे पांचवा। आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपसे गद्य में और ऐसे ही आपसे पद में पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व का, रस में आपका हास्य एवं करुण रस, इन दो में से आपका कोई सा भी आ सकता है। परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान आपको लिखनी है, ठीक है। खा में अलंकार, अर्थालंकार आपको बताना है। उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। गा में छंद में आपको लिखना है सोठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण। देखिए इन तीनों का मैं रस, अलंकार, छंद, परिभाषा और आपको उदाहरण कैसे लिखना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हास्यरस में आपको ऐसे परिभाषा लिखनी है, फिर उसका उदाहरण आपको ऐसे लिख देना है। हास्यरस और करुण रस दो में से कोई सा भी आपका आ सकता है। देखिए उपमा अलंकार, इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है, फिर आपको इस प्रकार से उसका उदाहरण लिख देना है। देखिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, 3 में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। देखिए सोठा छंद में आपको इस प्रकार से परिभाषा लिखनी है, फिर इस प्रकार से आपको उसका उदाहरण लिख देना है। आपको ध्यान रखना है उदाहरणों में पाइयाँ ज़रूर लगानी है, ठीक है। तो छंद में सोठा छंद या रोला छंद, 2 में से कोई सा भी आ सकता है। वाला है हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व, ठीक है। 4 नंबर के आपके आने वाले। तो का उपसर्ग में आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, ठीक है। खा प्रत्यय, आई, तब, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि। गा समास, द्वंद्व, दिगु। घा तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आपको करना है। देखिए उपसर्ग, किसी शब्द से पहले जोड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ का अतः, अन का अनमोल, अधि का अधिबार, तो ये उपसर्ग है हमारे, ठीक है। देखिए अब आते हैं प्रत्यय पे। शब्द के अंत में जुड़ने पर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, तब, देदत्व, स्थिरत्व, बंधुत्व, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रत्यय हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। देखिए द्वंद्व समास में आपको समास पद दिया जाएगा जिसका आपको विग्रह करना हो। जैसे घी गुड़, घी और गुड़, दाल रोटी, दाल और रोटी, तो इस प्रकार से आपको द्वंद्व समास करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में आपको समास पद दिया जाएगा जिसमें आपको विग्रह करना होगा। जैसे त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, 4 दीवार, 4 दीवारों से घिरा, तो ये हमारा द्विगु समास है, ठीक है। अब ये है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। जैसे तत्सम का हमें तद्भव लिखना है तो उज्ज्वल का उजला, कर्म का काम, नया का नव का नया, तो ये हो हमारा तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है। अब ये है हमारे पर्यायवाची शब्द। जैसे अध्यापक का आचार्य, गुरु, शिक्षक, आपको 2-2 शब्द लिखने होंगे पर्यायवाची में, ठीक है। अनुपम का अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। तो देखिए 5वें नंबर पे संस्कृत व्याकरण का, संधि, यण, परिभाषा, उदाहरण, पहचान, ठीक। खा शब्द रूप, फल, मति, मधु एवं नदी सभी व्यक्तियों एवं रूपों में। गा धातु रूप, पट, हस, लिट, लोट, विधिलिंग तथा लिटरलकार, लडलकार, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये संधि है, ठीक है। देखिए परिभाषा आपकी लिखी है, जैसे आपका ये उदाहरण लिखा है, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं, अगर मैं बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए ये है यण संधि। जैसे संधि पद, संधि विच्छेद आपको करना होगा। अत्यंत का अति प्लस अंत, ठीक है। शब्द रूप में आपने देखे फल शब्द के रूप, विभक्ति, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए यह धातु रूप, जैसे पट काल, लिटिल काल, वर्तमान काल, लिटिल काल, भविष्य काल, फिर लडल काल, भूतकाल, ठीक है। पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। खंड
जवाब वर्णात्मक प्रश्न पूर्णांक 50। तो ये 50 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। उसके बाद में पहला है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 3 × 2 = 6। आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 3 के आंसर लिखने हैं और आंसर आपका 2 नंबर का 1 होगा, ठीक है। तो 6 टोटल हो जाएंगे। फिर दूसरे में पद हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से पदांश पर आधारित प्रश्न 3 × 2 = 6। इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 2 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे कि आपका ये गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए कहाँ तक है अंधा बना रही है, यहाँ तक है आपका ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। आपको तीनों के आंसर लिखना होंगे, ठीक। तो ऐसी पद में ही आपका हो। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरे की, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद 2 + 3 = 5। देखिए 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 3 नंबर का आपका होगा हिंदी अनुवाद। तो टोटल आपके 5 नंबर का आपका ये, ठीक है। चौथा देखते हैं संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद 2 + 3 = 5। 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो टोटल 5 गद्य और पद में 10 मार्क्स का होगा। वो कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ई नगरी विविध धर्माणा डैश इदानीमपि परियापाल यति। यहाँ तक हमको करना है। देखिए पहले हमको इसका संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। ऐसे ही पद्यांश में हमको करना होगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। 5 नंबर क्या है, हमें निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, ठीक है। ये आपका चरित्र चित्रण कोई भी आप लिख सकते हैं, आपके जिले के अकॉर्डिंग होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यह है खंड काव्य। देखिए आपके 9 खंड काव्य है, ठीक है। आपके जिले के अकॉर्डिंग जो भी आपके जिले में आए आप वो पढ़ लीजिएगा। सर्ग आप चाहे तो सर्ग पढ़ लीजिएगा, चाहे आप चरित्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए छठा वाला है का निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम, ठीक है। तो 5 मार्क्स का आपका ये हो गया। अगर खा में आपका निर्धारित पद खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम आपको लिखना है, ये भी 5 मार्क्स का होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ गद्य में आपको कौन से जीवन परिचय पढ़ने और पद में आपको कौन से जीवन परिचय है। तो ये देखिए ये गद्य है, गद्य में जो सही का टिक लगा है आपको वही जीवन परिचय पढ़ना है, जो क्रॉस का टिक लगा है आपको वो जीवन परिचय नहीं पढ़ना है। तो ये है पद है हमारा, इसमें सही का क्रॉस टिक लगा है तो आपको पढ़ने, क्रॉस का टिक लगा है तो आपको वो जीवन परिचय नहीं पढ़ने है। अब देखिए 7 में संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। 2 नंबर का आपका एक श्लोक होगा। संस्कृत में आपको कोई सा भी श्लोक याद कर लेना और उसको लिख देना, ठीक है। फिर 8 में देखते हैं संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ठीक है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। देखिए जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे का ईश्वस्य का स्वरूप आस्तिस्थ, ठीक है। इसमें आपको संस्कृत में उत्तर देना है। अब 9 वाला देखिए निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषयों पर आपको निबंध तैयार कर लेना है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद आते हैं निर्धारित पाठ्य वस्तु, ठीक है। क्रमांक 9 है आपके पाठ्य पुस्तक का नाम, प्रकाशन का नाम, अनुदानित जिले। देखिए मैंने आपको जो खंड काव्य बताया था आपके जिले के अकॉर्डिंग जो भी खंड काव्य आपके जिले में है आपको उसको तैयार कर लेना है, ठीक है। सर्ग या तो आपको तैयार कर लेना है या तो आपको चरित्र तैयार कर जरूर लेना है, ठीक है। तो ये 8 हो गए, ठीक है। ये हमारा तुमुल 9th वाला है। 30% कम किया गया पाठ्यक्रम है, आपको वो भी बता देता हूँ। निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य में आपका क्या लिखूं, चैप्टर का नाम ईशिया तुम आ गई मेरे मन से, पानी में चंदा चांद पर आदमी, ये आपके कम कर दिए, आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। काव्य हेतु सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, महादेवी वर्मा, ये भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। संस्कृत में आपको केन की वर्धते अन्योक्ति विलास, आपको ये भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। संस्कृत में आप व्याकरण में आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये तो था हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी का सिलेबस। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब यार जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।